नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज जो चर्चा होगी वो मासिक राशिफल के ऊपर होगी, यानी कि फरवरी 2021 के राशिफल के विषय में। लेकिन साथियों, इससे पहले कि हम आपके राशिफल के विषय में चर्चा करें, आपको एक अहम जानकारी देना चाहते हैं कि देखिए, आप हमारे ठीक पीछे चार्ट देख रहे हैं, लगन चार्ट, और इसमें ग्रहों की स्थिति को भी अंकित किया गया है और नंबर भी लिखे हुए हैं। तो जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, 7 नंबर पहले लिखा हुआ देख रहे हैं आप सबसे पहले, तो वही लगन कहलाता है जहां 7 लिखा हुआ है, और वही राशि हो गई आपकी 7, मतलब लगन राशि। बाकी जो और नंबर हैं ये सब राशियां हैं, पूरे 12 घरों में हैं। और जो ग्रह गोचर में इस समय उनकी वर्तमान स्थिति है, जो जो ग्रह जहाँ जहाँ इस समय संचार कर रहे हैं आसमान में, उनकी स्थिति भी हमने इसमें दर्शाई है, जो चार्ट है। तो आपको सुविधा हो जाएगी। जैसे ही हम राशिफल की चर्चा करेंगे तो जो बीच बीच में ग्रहों की स्थिति से भी आपको अवगत कराते चलेंगे, तो आप इस चार्ट के माध्यम से समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आइए, इससे पहले कि चर्चा करें आपके साथ, एक और अहम जानकारी आपको दे देते हैं कि देखिए, सुख और दुख जो हैं दोनों भाई हैं। धूप छाँव की तरह चलती है ज़िंदगी, कभी सुख आ गए, कभी दुख आ गए, कभी कभी सुख और दुख दोनों साथ साथ चलते हैं। किसी क्षेत्र में सुख प्राप्त हो रहे हैं, किसी क्षेत्र में कष्ट मिल रहे हैं जातक को। तो ये सब होता है ग्रहों के अनुसार। कुछ ग्रह शुभ फल देते हैं जीवन में, कुछ अशुभ देते हैं। अब जो हम चर्चा करेंगे आपके साथ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से ऐसे अशुभ ग्रह हैं जो आपके जीवन में अशुभ प्रभाव छोड़ रहे हैं। तो अब जब राशिफल समाप्त हो जाएगा, तो अंत में हम उन अशुभ ग्रहों के जो अशुभ परिणाम आपको प्राप्त हो रहे हैं, वो आपको प्राप्त ना हो, अशुभ परिणाम, या उनमें कमी आए, उसके लिए कुछ बहुत सरल आसान उपाय आपको देते हैं। तो आपसे हमारा यही निवेदन है कि आप इस राशिफल को अंत तक सुनें, और जो राशिफल के अंत में हमने उपाय आपको बताए हैं, वो उपाय भी आप ध्यान से सुनें। और अगर आप उन उपायों को करते हैं पूरे माह, तो निश्चित रूप से जो ग्रह आपको अशुभ परिणाम दे रहे हैं उनमें भारी मात्रा में कमी आएगी, और आप पूरा माह बड़े आराम से निकाल करके निकल जाएंगे बिना किसी तकलीफ के। बाकी आप पर निर्भर करेगा। हमारा तो देखिए बताना ड्यूटी है, फर्ज है। जब हम चर्चा कर रहे हैं तो हम तो जानकारी अपनी तरफ से है वो तो देंगे ही, बाकी आपकी इच्छा पर है। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं, और सर्वप्रथम चर्चा होगी तुला राशि के जातकों के विषय में, माह फरवरी 2021 के राशिफल के लेकर के, और आरंभ करेंगे आपके व्यवसाय से। इस फरवरी माह में जहां एक ओर कुछ ग्रहों की स्थिति काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रही है मित्रों, वहीं दूसरी ओर मंगल और शनि ने महापुरुष राजयोग का भी निर्माण किया हुआ है। राहु और केतु ने काल सर्प योग का निर्माण भी किया हुआ है। वैसे चतुर्थ भाव में 5 ग्रहों की उपस्थिति को देखकर भी कुछ राजयोगों का निर्माण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ग्रहों की कमजोर स्थिति, जैसे शुक्र हुए, उनका 8 फरवरी को अस्त हो जाना, गुरु बृहस्पति का नीच का होना, और फिर अस्त भी रहना, ये बनने वाले राजयोगों के द्वारा मिलने वाले शुभ परिणामों में निश्चित रूप से कमी कराएगा। लेकिन यहां शनि और मंगल की स्थिति बहुत मजबूत होने के कारण, तथा शनि के 9 फरवरी को उदय हो रहे हैं, वो भी अस्थावस्था में है, लेकिन 9 फरवरी को उदय हो जाएंगे। तो ऐसा होने से आपको अपने व्यवसाय में नई सफलताओं की ऊंचाइयों पर ये लेके जाएंगे। अब शनि महाराज तो जब ये सफलताओं की ऊंचाइयों पर ले तो जाएंगे, लेकिन बुध और गुरु 14 फरवरी को उदय होंगे, और इनके उदय होने से इनकी स्थिति में थोड़ा सुधार तो होगा निश्चित रूप से, तथा आपको विदेश यात्रा के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं 14 फरवरी के बाद, या फिर लंबी दूरी की यात्रा भी आप कर सकते हैं अपने विभागीय कार्यों के सिलसिले में, जो कि आपके लिए काफ़ी लाभकारी भी रहने वाला है। ये यात्रा आपके अंदर क्रोध की अधिकता रहने वाली है इस अवधि में। वैसे अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, हम तो यही कहेंगे, क्योंकि क्रोध के कारण विरोधियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, और इस माह आपको विदेशों से भी नौकरी के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। और जो व्यक्ति व्यापार से जुड़े हुए हैं, उन्हें अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए भी अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। और यह माह आप तुला राशि वालों के लिए बहुत ही उत्तम फल देने का
आपको एक तरीके से मैं तो यही कहूँगा कि कमिटमेंट है जो कर हो रही है फरवरी में, बहुत उत्तम फल आपको देने जा रहा है। तो इस समय का आप अधिक से अधिक लाभ लेके चलें। वित्तीय स्थिति, इस माह आपकी आय में बढ़ोतरी 12 तारीख के बाद से हो रही है। जैसे ही सूर्य मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में जाएंगे, हालांकि उनकी तो ये शत्रु राशि है, धन का आगमन भी पूर्ण रूप से बनेगा तथा धन का संचय भी विशेष रूप से करेंगे। लेकिन सुख सुविधाओं के होते हुए भी उनका पूर्णतः लाभ आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि समय के अभाव के कारण और अधिक व्यस्तता होने के कारण ऐसा संभव होगा। प्रेम संबंध, तो प्रेम संबंधों पर देख लेते हैं कि ग्रहों का क्या प्रभाव बनने वाला है इस माह। तो देखिए, इस माह जहाँ तक आपके प्रेम संबंधों का प्रश्न है, तो इस प्रकार का योग तो बना हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इस योग का पूरा लाभ आप उठा नहीं पाएंगे, क्योंकि यह योग 2 शत्रु ग्रहों के द्वारा बना हुआ है। आपकी ओर से की गई कोशिशों का आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त पूर्णतया नहीं हो पाएगा, कमी महसूस होगी अच्छे परिणामों की प्राप्ति में। पारिवारिक संबंध, तो बताना चाहेंगे कि इस माह के अंत तक आपके अपने परिवार के साथ संबंध बहुत ही मधुर रहने वाले हैं। हालांकि कुछ लोगों को आपके इतने अच्छे संबंध रास नहीं आएंगे और वे नहीं चाहेंगे कि आपके अपने परिवार के साथ संबंध मजबूत बने रहें, और वे कुछ ना कुछ ऐसे प्रयास करने की प्रयास करेंगे जिससे कि आपस में संबंध आपके खराब हो। लेकिन मंगल की अपने ही भाव पर पूर्ण दृष्टि होने से अपने प्रयासों में वो विरोधी सफल नहीं हो पाएंगे, उनको सफल नहीं होने देंगे मंगल। वैवाहिक संबंध माह के उत्तरार्ध तक सामान्य रहेंगे, उसके बाद थोड़ा तनाव पैदा हो सकता है संबंधों में। शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को माह के मध्य से अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती दिखाई दे रही है। संतान, माता पिता को उनकी संतान के द्वारा अपेक्षा के अनुरूप परिणामों की प्राप्ति माह मध्य के उपरांत ही हो पाएगी, और इस अवधि में उन्हें अपने अच्छे प्रयासों के लिए पुरस्कृत भी किया जा सकता है। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य रहेगा, देखिए, स्वास्थ्य को लेकर पूरे माह आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। कार्यों के करने के साथ साथ आराम की भी सख्त ज़रूरत है आपको। तो अब ये मैं तो यही कहना चाहूँगा कि स्वास्थ्य की, जहाँ तक मैं बता रहा था आपको कि सचेत रहें, आवश्यकता है कि भाई आप अपने खाली ये नहीं होना चाहिए कि अपने पूरी तरह से साहब काम में ही लगे हुए हैं, ना सुबह का पता है ना रात का पता है, पूरी तरह से अपने आप को इंडल्ज किया हुआ है काम में, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो देखिए आपका स्वास्थ्य निश्चित रूप से खराब हो जाएगा। वैसे तो किसी भी व्यक्ति का हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ग्रहों का कुछ आपके ऊपर ज़्यादा ही कृपा हो रही है इस मामले में। तो अगर आप अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखेंगे, थोड़ा अपना शेड्यूल थोड़ा आसान रखिए, थोड़ा सही रखिए, ताकि आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित ना हो। तो ये जो है स्वास्थ्य को लेकर के है। और संतान को तो हमने आपके बता ही दिया कि मध्य के उपरांत जो है अनुरूप मतलब अनुकूल परिणामों की प्राप्ति आपको होगी, और इस अवधि में कुछ अच्छे प्रयासों के लिए पुरस्कृत भी संतान को किया जा सकता है। संतान को लेकर के भी बहुत अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है, और स्वास्थ्य को लेकर के भी हम आपको बता ही चुके हैं, और उपाय कौन से रहने वाले हैं ये चीज़ हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, अपने स्वास्थ्य को अगर आप ठीक रखना चाहते हैं पूरे माह एकदम दुरुस्त, तो करना क्या है, ग्रहों को भी शांत करना आवश्यक है। प्रत्येक गुरुवार के दिन किसी भी धार्मिक स्थान पर जाएं, जैसे मंदिर, वहां पे जाकर के पीले फल या पीली मिठाई गरीबों में बांटें। बुधवार के दिन क्या करें, मंदिर में जाकर गणपति जी की जो मूर्ति है उनके चरणों में पान का पत्ता जो होता है, खाने वाला पान जो होता है चबाने वाला, उस पर मोतीचूर के 2 लड्डू रख करके उनके श्री चरणों में चढ़ाएं बुधवार के दिन। बस ये 2 छोटे छोटे उपाय करें पूरे माह, और देखिए आप जो समस्याएं आपके साथ में चल रही हैं, किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, सब दूर। तो ये था मित्रों आप तुला राशि के जातकों का राशिफल माह फरवरी 2021 से संबंधित। आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें
तथा चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें।